हेलो। ओके, तो आज है अपना डेली वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 5। राइट, अपन जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अपन ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। राइट, ओके, एक बार बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? यस, चलो शुरू करते हैं अपन। आज अपन ये वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 क्या है? यूनिट नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये फेमस क्वेश्चन है। मतलब कॉलेज के अंदर, ट्यूशंस के अंदर सारे टीचर लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये वाला क्वेश्चन लेते ही है। इस बार भी पेपर के अंदर आ सकता है फॉर 6 मार्क्स। ऑलरेडी समर 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, आपको दिया है u। कितना दिया है? u log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इतना आपको क्या दिया है? u दिया है। ओके, और प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? डो बाय डो एक्स प्लस डो बाय डो वाई प्लस डो बाय डो जेड का स्क्वायर ऑफ u इज नथिंग बट -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। सही बात है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन। तो अब मुझे बताओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड को अपन कैसा लिख सकते हैं? पहले अपन सॉल्यूशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, डो बाय डो एक्स प्लस डो बाय डो वाई प्लस डो बाय डो जेड का स्क्वायर ऑफ यू। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो अब देखो, ये जो डो बाय डो एक्स है, इसको कुछ टीचर डेल्टा बाय डेल्टा एक्स भी बोलते हैं। मतलब डेल्टा बाय डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं, डो बाय डो एक्स भी बोल सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपकी चॉइस है। ओके, जो सिंपल लगता है वो बोलो। डो बाय डो एक्स प्लस डो बाय डो वाई प्लस डो बाय डो जेड, नहीं तो ऐसा बोलो डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा बाय डेल्टा वाई, डेल्टा बाय डेल्टा जेड। कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर का मीनिंग ये होता है, वो आपको दो बार लिख सकते हैं। आप दो बार लिख सकते हैं उसको। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? वो चीज आप दो बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन वो दो बार लिखेंगे। ओके, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, और ये जो u है वो तो एज इट इज। अब देखो क्या होगा। ये जब u इसके पास आएगा तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है डो बाय डो एक्स ऑफ u। तो डो बाय डो एक्स ऑफ u कितना होगा? पहले अपन ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन इस बार आएगा पेपर के अंदर, लेकिन ये मुझे लगता है जिन्होंने पेपर सेट किया है वो टीचर को भी लगना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन इस बार आना, बोले तो उनको भी लगना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो ये u यहां पे आ जाएगा, u यहां पे आ जाएगा, मतलब डो बाय डो एक्स ऑफ u। तो डो बाय डो एक्स ऑफ u कितना होगा? डो u बाय डो एक्स होगा, प्लस ये वाला u जब यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तब उसका मीनिंग क्या है? डो बाय डो वाई ऑफ u। तो भैया डो बाय डो वाई ऑफ u कितना होना चाहिए? डो u बाय डो वाई होना चाहिए, प्लस, और ये u जब यहां पे आ जाएगा तब वो बनेगा डो बाय डो जेड ऑफ u, मतलब डो u बाय डो जेड। ओके, देखो अपन कैसा कैसा सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने
लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया। फिर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वो चीज दो बार मल्टीप्लीकेशन में होती है, ये u एज इट इज। अब मैंने u को अंदर लिया, राइट। u जब इसके पास आएगा, डो बाय डो एक्स ऑफ u वो कितना बनेगा, डो u बाय डो एक्स बनेगा। सिमिलरली जब u इसके पास आएगा तब वो बनेगा डो u बाय डो y। एंड फाइनली जब u इसके पास आएगा तब वो बनेगा डो u बाय डो z। ओके, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट जो है, ये पूरा ब्रैकेट पहले इसके पास आएगा। जब ये इसके पास आएगा, ये पूरा ब्रैकेट जब इसके पास आएगा तब आपको ये ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, डो बाय डो एक्स ऑफ डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड। ओके, ये वाला प्लस एज इट इज। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके पास आएगा, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये कैसा दिखेगा, डो बाय डो वाई ऑफ डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड। ओके, अब ये जो प्लस है, ये वाला प्लस यहां पे लिख देता हूं मैं, उधर थोड़ी जगह कम है। अब इधर ये वाला फिर से या ये वाला ब्रैकेट यहां पे आ जाएगा, तो भैया ये अपन ऐसा लिखेंगे, डो बाय डो जेड ऑफ डो यू बाय डो एक्स डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड। ओके ओके, अब देखो इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड, जितना भी आएगा ये तीनों की एडिशन जितनी भी आएगी उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तीनों की एडिशन जितनी आएगी उस एडिशन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी एडिशन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड उसी एडिशन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपन पहले क्या करेंगे, ये एडिशन कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड ये एडिशन डो यू बाय डो एक्स डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड, ये वाला अपन कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें मैं पहले डो यू बाय डो एक्स कैलकुलेट करूंगा, फिर बाद में डो यू बाय डो वाई एंड लास्टली डो यू बाय डो जेड। तो अपन अभी पहला कैलकुलेट करेंगे डो यू बाय डो एक्स। अब डो यू बाय डो एक्स का मीनिंग क्या है, डो बाय डो एक्स ऑफ यू। डो यू बाय डो एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, डो बाय डो एक्स ऑफ यू। अपने पास u की वैल्यू है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, u की वैल्यू कितनी है, देखो u की वैल्यू है log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे u के जगह पे, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, डो बाय डो एक्स ऑफ कितना है अपना u अपना है log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। ये अपना u है, उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा वाला फार्मूला लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1/x होता है। और ये तो अपना डी बाई डी एक्स है, अपना डेरिवेटिव, रेगुलर वाला डेरिवेटिव, लेकिन ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है ना। लेकिन अपने को मालूम है रेगुलर डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव इनके फार्मूले सेम होते हैं। तो log x का पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x आएगा। अब यहां पे थोड़ा देखो, log के सामने x है और ये जो x है ये 1 के नीचे आता है। अब यहां पे log के सामने कौन है, log के सामने ये पूरा ब्रैकेट है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट मींस यहां का x है। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला
अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा 1/x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ओके, लेकिन अपने को मालूम है, अपने को क्या मालूम है, फार्मूले के अंदर जो x होता है उसकी जगह अपने प्रॉब्लम के अंदर जो भी लेता है उसका डेरिवेटिव बाजू में लेना पड़ता है। तो अपन बाजू में डेरिवेटिव लेंगे। किसका डेरिवेटिव लेंगे? इधर का जो x है उसकी जगह यहां पे किसने ली है? इसने ली है। तो भैया इसका डेरिवेटिव बाजू में आ जाएगा। ओके, तो डो बाय डो एक्स ऑफ क्या? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। पहले तो अपन फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद अपन जिसने भी x की जगह ली है उसका डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। पहले अपन फार्मूला जैसा बोलता है वैसा करते हैं और फिर बाद में जिसने भी x की जगह ली है उसका डेरिवेटिव बाजू में लेते हैं। अब ये तो एज इट इज आ जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। अब x³ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 3x² होगा। x³ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 3x² होगा। y³ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। भैया y³ तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब z³ का डेरिवेटिव लेना है पार्शियल वाला विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका भी 0 बनेगा। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें y और z दिखता है, तो y और z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अपन 0 लेंगे। नहीं, यहाँ पे yz का डेरिवेटिव 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि yz के मल्टीप्लीकेशन में x है और यहाँ पे x अपना वेरिएबल है। तो भैया बाजू में कांस्टेंट के yz तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ डाउट नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। लेकिन कांस्टेंट के साइड में वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव चल रहा है। तो भैया कांस्टेंट के बाजू में वेरिएबल है और वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल इसमें मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना कांस्टेंट और वेरिएबल में। तो भैया फिर उस केस में अपन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं लेते हैं। यहां पे y³ का डेरिवेटिव मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि y³ के आजू बाजू में वेरिएबल ही नहीं था। आप बोलेंगे है ना वेरिएबल बाजू में, लेकिन भैया ये प्लस में है, प्लस में नहीं इनटू में होना चाहिए। मतलब ये y³ के जगह पे आपको ऐसा दिख रहा है x इंटू y³। ओके, तो अब ये वाले सिचुएशन में y³ का डेरिवेटिव अपन 0 नहीं ले सकते, क्योंकि बाजू में मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? y³ को एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। लेकिन बाजू में x एब्सेंट है, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल नहीं है, तो सीधा सीधा उसका डेरिवेटिव 0 लेना पड़ता है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे अपन, 3yz ये अपन डेरिवेटिव के बाहर लेंगे, बाहर मतलब वहां पे होता है थोड़ा इधर, थोड़ा अलीकडे लिहायचं, बरोबर है। ओके, तो 3yz को थोड़ा मैंने इधर लिखा और फिर डो बाय डो एक्स ऑफ x कितना होगा? 1 होगा। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। ओके, तो कितना बचा इधर? 3x²। चलो एक स्टेप और करेंगे अपन, x³ y³ z³ माइनस 3xyz, ये तो एज इट इज आ जाएगा, इनटू इधर कितना बच रहा है? 3x² माइनस 3yz। ओके, अब ये ब्रैकेट का इनटू ये 1 के साथ ये ब्रैकेट ही आएगा, मतलब आपको फाइनली डो यू बाय डो एक्स कितना मिलेगा? डो यू बाय डो एक्स मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 3x² माइनस
3y डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। ये अपने को डो यू बाय डो एक्स मिलेगा। अपन डो यू बाय डो एक्स कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, अब डो यू बाय डो एक्स कैलकुलेट करने के बाद अपने को डो यू बाय डो वाई कैलकुलेट करना है, डो यू बाय डो जेड कैलकुलेट करना है। लेकिन डो यू बाय डो वाई एंड डो यू बाय डो जेड के लिए ये सारा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा ऐसा बोलूंगा, सिमिलरली अपन सेकंड डो यू बाय डो वाई लिख सकते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन करके अपन लिख सकते हैं, और डो यू बाय डो जेड भी लिख सकते हैं। देखो अब क्या, डो यू बाय डो एक्स कितना आया अपना, डो यू बाय डो एक्स आया 3x² माइनस 3y। इसका मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहां पे x आता है, और यहां पे x छोड़ के जो दूसरे वेरिएबल है, मतलब जो दूसरे लेटर्स है वो आते हैं y एंड z। अब अपना डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो भैया ये लोकेशन पे क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y में 3y² आएगा, और ये लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 3xz आ जाएगा। और डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम ही आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। ओके, अब डो यू बाय डो जेड में डिनोमिनेटर तो वही चाहेगा भैया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz। अब यहां पे इस लोकेशन पे डो यू बाय डो जेड में आएगा 3z², और इस लोकेशन पे आएगा 3xy। ऐसा अपन सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ओके, ये सिमिलरली वाला फंडा तभी पॉसिबल है जब आपका फंक्शन, आपका जो u है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। आपका u सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इसका मतलब क्या, देखो अब u की वैल्यू जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वैल्यू के अंदर रिप्लेस x बाय वाई, y बाय जेड एंड z बाय x। ये जो वैल्यू है आप इसमें क्या करो, x को रिप्लेस करो y से, y को रिप्लेस करो z से, और z को रिप्लेस करो x से। आप ऐसा करोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो फिर से सेम टू सेम आ रहा है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं होता, आपको वही u मिलेगा, यही u मिलेगा मैथमेटिकली। तो ये जब रिप्लेसमेंट करके वही आता है तब उसको अपन सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और आपका फंक्शन सिमेट्रिक है, तो सीधा सीधा आप सिर्फ डो यू बाय डो एक्स कैलकुलेट करो, और फिर बाद में डो यू बाय डो वाई एंड डो यू बाय डो जेड आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब अपन फाइंड आउट करेंगे ये तीनों की एडिशन, डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड, ये तीनों की एडिशन कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अपन ने यहां पे लिखा है टू फाइंड एडिशन ऑफ दिस थ्री टर्म्स। ये एडिशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी एडिशन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अपन तीनों की एडिशन करेंगे, तो भैया मुझे एक बात बताओ, तीनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो भैया तीनों का डिनोमिनेटर अपन एक ही बार लिखेंगे, 3 बार काय को लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सही बात है कि नहीं, सही बात है। अब यहां पे तीनों का न्यूमरेटर लेंगे अपन, इसका न्यूमरेटर क्या है 3x² माइनस 3yz, 3x² माइनस 3yz प्लस इसका न्यूमरेटर क्या है डो यू बाय डो वाई का 3y² माइनस 3xz प्लस, और इसका न्यूमरेटर क्या है 3z² माइनस 3xy। ओके, अब देखो यहां पे न्यूमरेटर में 3 कॉमन आता है, सब टर्म में 3 3 3 दिखता है,
तो 3 को अपन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई छेड़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स छेड़ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy छेड़, ये डिनोमिनेटर तो एज इट इज। अब देखो ये जो न्यूमरेटर है उसको थोड़ा अपन अच्छे से ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये थोड़ा साथ में ले लो और फिर बाद में ये नेगेटिव वाले टर्म्स, नेगेटिव एक्स वाई नेगेटिव वाई जेड नेगेटिव जेड एक्स डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ओके, अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज आपको मालूम ही होना चाहिए और वो चीज क्या है, यहां पे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला लगाऊंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है, तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाला फार्मूला अपन लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहां पे देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये सेम टू सेम है, माइनस 3abc माइनस 3xy जेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा बोलो मुझे, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसका क्या बनना चाहिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो भैया क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का इतना बनेगा अकॉर्डिंग टू ये वाला फार्मूला। तो चलो अपन वो लिखते हैं, इसके बदले अपन ये लिखेंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये तो एज इट इज आ जाएगा अपॉन, अब इसके बदले ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा। तो ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे तीनों की एडिशन मिली है, सही है क्या, ये मुझे तीनों की एडिशन मिली है, डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड मुझे इतना मिला है। सही बात है कि नहीं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन भैया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो और एक बार बताता मैं, इसमें अपन ने क्या क्या किया है, सबसे पहले देखो क्या किया है, हाँ सबसे पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, जो अपने को प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली अपन ने, अपने को ये प्रूव करना है इसका वैल्यू इतना आएगा, ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया अपन ने। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो स्क्वायर अपन 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में सेम टर्म, और ये u को एज इट इज रखा।
फिर ये u को अंदर लिया, राइट। फिर अपन ने ये ब्रैकेट को ही अंदर लिया, मतलब ये जो ब्रैकेट है इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो ये अपना बना इक्वेशन 1। अब अपन ये ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे। ये ब्रैकेट में क्या है, तीनों की एडिशन। तो मैंने पहले सिर्फ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे मालूम था डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स से ही अपन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाई एंड डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मस्त पैकी पहले डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स निकाला और फिर सिमिलरली करके डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाई एंड डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जेड निकाला। देखो सिमिलरली करके ये दोनों निकाले, फिर अपन ने ये तीनों का एडिशन लिया। यहां तक अपन आ चुके हैं। अब ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जब अपन एडिशन लेते हैं तब ये फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। अब ये जो तीनों के एडिशन है ये अपन पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलो अपन इक्वेशन 1 के पास जाएंगे। ये अपना इक्वेशन 1 है, सही बात है कि नहीं, ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 के अंदर यहां पे वो जो एडिशन आया ना, वो कुछ तो भी, वो एडिशन अपन यहां पे पुट करेंगे। यहां पे भी पुट करना पड़ेगा और यहां पे भी पुट करना पड़ेगा। बोले तो वो वैल्यू अपन 3 टाइम्स पुट करेंगे, ओके। और इधर क्या है, ये वाली साइड में, तो ये वाली साइड में अपने को देखना पड़ेगा। देखो LHS इक्वल टू चल रहा है, ये सब कुछ LHS इक्वल टू ऐसा चल रहा है, राइट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, LHS इक्वल टू क्या आएगा, LHS इक्वल टू आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, LHS इक्वल टू आएगा डो बाय डो एक्स ऑफ, ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस डो बाय डो वाई ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस डो बाय डो जेड ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे, इनके डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब देखो आपको यहां पे ये वाली चीज मालूम होना चाहिए, डो बाय डो एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होता है, ये तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये वाली चीज अपने को मालूम होना चाहिए। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, ओके। 3 बाहर आने के बाद इधर कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा होगा ना वो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये मैच करता है 1 अपॉन एक्स के साथ। सिर्फ इतना फर्क है, इधर का जो एक्स है उसकी जगह यहां पे किसने ली है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने लिए है, ठीक है। तो पहले अपन ये 3 को बाहर लेंगे, देखो 3 को बाहर लिया। अब डेरिवेटिव में क्या बचा, डो बाय डो एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा, ओके। अब देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 1 बाय एक्स। अब ये एक्स की जगह कौन ले रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले रहा है। तो इधर क्या बनता है 1 बाय एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो भैया सिमिलरली इसका क्या बनेगा, -1 अपॉन इसका स्क्वायर बनेगा। सही बात है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 3 तो बाहर आ रहा है, मतलब इधर 1 बचेगा। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू 1 बाय एक्स इज नथिंग बट -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने अभी बोला था कि साइड में, बाजू में डेरिवेटिव लेना पड़ता है। किसका डेरिवेटिव, जिसने भी x की जगह ली, x की जगह किसने ली, x प्लस वाई प्लस जेड। तो भैया x प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव बाजू में आएगा, प्लस अब ये 3 तो बाहर आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो भैया अपन अभी डेरिवेटिव का यही फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ y। डो बाय डो वाई ऑफ 1 अपॉन वाई कितना होता है, -1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका बनेगा -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन बाजू में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जिसने भी y की जगह ली है। y की जगह किसने ली है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने ली है। और सिमिलरली यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू डो बाय डो जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब देखो ये 3 इंटू -1, ये तो -3 बनेगा। अब ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज अ 1, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज अ 0 एंड z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज अ 0। मतलब ये आएगा 1 0 0, 1 प्लस 0 मतलब फाइनली 1 ही आएगा। ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 आएगा। सिमिलरली इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 आएगा। मतलब बचेगा क्या? बचेगा ये -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस -3 अपॉन ये 3 इंटू -1 -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो अपन एक ही बार लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये -3 प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ -3 ऐसा दिखेगा। अब ये प्लस माइनस तो माइनस ही बनेगा, -3 -3 मतलब -9। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यही राइट हैंड साइड है। देखो यही राइट हैंड साइड है। सही बात है क्या? बोलो। -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आधा घंटा लगा अपने को। देखो टाइम लगने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आना चाहिए ना। पेपर के अंदर आपको लिखना आना चाहिए। ये अपन 10 मिनट में भी खत्म कर सकते थे सन 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 कैलकुलेशन करके, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा फिर क्या चल रहा है। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिनका बेसिक बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका बेसिक एकदम अच्छा होता है, तो उन्होंने क्या करने का, इसकी स्पीड बढ़ाने की 1.5 करने का, फिर वो खत्म हो जाता जल्दी जल्दी। और जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, धीरे से सुनने का सब कुछ। देखो मस्त क्वेश्चन था, इस बार आ सकता है, राइट। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आप ज्वाइन करो, वहां पे इसके पीडीएफ रहते हैं, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।